वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर साल बोर्ड्स में आता ही आता है। पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसका मैंने अभी जिक्र किया। टॉपिक का नाम है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। भाई केस स्टडी आती है और हर साल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आंसर डेलीगेशन था या डिसेंट्रलाइजेशन था। तो भाई अभी आपके बोर्ड्स होने वाले हैं, तो क्या पता इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे आज की हमारी क्लास में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डेलीगेशन, क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है और इनमें दोनों में क्या रिलेशन है, सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले डेलीगेशन। बाय डेलीगेशन मीन्स डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मतलब जब कोई सुपीरियर अपना लेस इंपॉर्टेंट वर्क, अपनी कोई पार दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को कि भाई तुम पूरा करो, मुझे भी टाइम नहीं है, उसे कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब जब एक मालिक, जब एक सुपीरियर अपने जो नीचे काम करता है बंदा, अपने सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ अथॉरिटी पास ऑन कर देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम सब अपनी डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सारा काम खुद कर सकता है, तो कोई ना कोई काम तो डेलीगेट करना ही पड़ता है ना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जबकि मतलब यहाँ पर दो बंदे हैं, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट, सिर्फ दो पार्टीज। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सेलेक्टिव डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब बेटे टॉप लेवल क्या करता है, जब टॉप लेवल अपनी सारी की सारी अथॉरिटी को क्या कर देता है, डिस्पर्स, बांट देता है तीनों लेवल पर। थोड़ी टॉप के पास रह जाती है, थोड़ी मिडिल के पास और थोड़ी लोअर के पास, उसे ही क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब भाई सीधी सी बात, यहाँ पर सिर्फ सुपीरियर था, सिर्फ सबऑर्डिनेट था। यहाँ क्या है, जब टॉप लेवल अपनी थोड़ी पार, अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं थोड़ी मिडिल के साथ और थोड़ी लोअर लेवल के साथ, उसे ही क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है, यहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज हैं, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात हो रही है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होने वाली हैं, वो भी अलग अलग लेवल की। यहाँ पर क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सेम लेवल के होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी लेवल्स के लोग हैं, जो कि बहुत सारे भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग लेवल के होंगे। तो गाइस हम ये भी तो कह सकते हैं कि इफ़ वी एक्सटेंड डेलीगेशन, अगर डेलीगेशन को ही क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हम ये भी कह सकते हैं डेलीगेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ, सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। अगर डेलीगेशन को ही क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वही क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब मैं बात करूंगा गाइस इन दोनों के इंपॉर्टेंस की। देखिए क्वेश्चन आना है केस स्टडी, आंसर होगा या तो डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, और फिर सेकंड पार्ट में वो आपसे कहेगा बताइए इनके इंपॉर्टेंस। तो आ जाइए जानते हैं डेलीगेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से फायदे हैं। सबसे पहला मतलब अगर आप अपना काम डेलीगेट कर देते हो तो कौन कौन से फायदे मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखिए एक इंसान के पास, एक मैनेजर के पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए, तो अगर वो अपना लेस इंपॉर्टेंट वर्क डेलीगेट कर देगा, नीचे वालों को दे देगा करने के लिए, तो वो अपना मेन फोकस किस पे रख सकता है, वो अपना मेन फोकस रखेगा मोर इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर, यानी कि मैनेजमेंट करने के ऊपर। तो अगर एक मैनेजर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना चाहता है तो वो अपना लेस इंपॉर्टेंट वर्क तो डेलीगेट कर देता है और अपना मेन फोकस किस पे रखता है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने पर। तो सबसे पहला फायदा होता है डेलीगेशन का, इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकंड है गाइस एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। देखिए सबऑर्डिनेट को, डेलीगेशन की वजह से सबऑर्डिनेट को सुपीरियर का काम करने को मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे जो सबऑर्डिनेट है उसका भी तो डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसको सुपीरियर का वर्क करने के लिए मिल रहा है। भाई फ्यूचर में उसको भी क्या बनना है, सुपीरियर बनना है, तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या हो सकता है, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है।
तीसरा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देगा, वो उसको ट्रस्ट, भाई वो उस पर ट्रस्ट ही तो करता होगा, तभी तो काम देगा। तो गाइस, तीसरा फायदा होता है डेलीगेशन का। इससे जो सबऑर्डिनेट हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे कि यार सुपीरियर हमें ज़रूर कुछ समझता होगा, हम पे ट्रस्ट करता होगा, तभी तो अपना काम दिया है करने के लिए, तो हम इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। तो तीसरा फायदा होता है डेलीगेशन का। जो एम्प्लॉयज़ जिनको काम डेलीगेट किया जाता है वो मोटिवेट हो जाते हैं उस ट्रस्ट से जो उनके सुपीरियर ने उनमें शो किया है। तो हमने 3 फायदे पढ़ लिए डेलीगेशन के। इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता है मैनेजर डेलीगेट को करके। दूसरा, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि सबऑर्डिनेट को उनके सुपीरियर का काम करने को मिलता है। और मोटिवेशन हो जाता है एम्प्लॉयज़ का क्योंकि उनको लगता है कि उनके सुपीरियर ने उनमें ट्रस्ट शो किया है। फोर्थ है गाइज, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। के देखिए, जब सारा काम डेलीगेट हो जाएगा, भाई जिसका जो काम है वो डेलीगेशन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़िया रहेगी। फायदा किसको पहुंचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी पैसे को वो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए। भाई अगर सबऑर्डिनेट को काम दे दिया जाए करने के लिए, तो एक बंदा एक ही काम करेगा और बार बार करेगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, एफिशिएंसी आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसी प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो फोर्थ फायदा क्या है डेलीगेशन का, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हो जाती है। फिफ्थ है गाइज, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेटे हायरार्की का मतलब होता है चेन। देखिए, आपने स्केलर चेन पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। वो जो स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट है ना, वो डेलीगेशन के ऊपर है। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास 3 बंदे हैं, ए बी सी। हमें नहीं पता कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, लेकिन हमें इतना पता है ए ने अपना काम बी को डेलीगेट किया है, बी ने अपना काम सी को डेलीगेट किया है। तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन आप ये तक बता सकते हो कौन सुपीरियर है, ये सबसे सुपीरियर, फिर ये इससे नीचे, फिर ये इससे नीचे। यही तो है गाइस। तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन मैनेजमेंट की जो चेन है वो बनाई जाती है। तो हमने 5 फायदे पढ़ लिए डेलीगेशन के। सिक्स्थ और लास्ट है गाइस, बेटर कोऑर्डिनेशन। के देखिए, जब भाई मोटिवेशन हो गया एम्प्लॉय का, उसको लगा कि यार बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखा रहा है हमारा सुपीरियर हम में, तो गाइस क्या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। तो जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज में ट्रस्ट दिखा रहा है तो लड़ाई होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन में काम किया जाता है। ओके, तो हमने कितने फायदे पढ़े, हमने 6 फायदे पढ़ लिए डेलीगेशन के। अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे। देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे हैं, तो इनके फायदे भी सिमिलर हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। भाई अगर टॉप लेवल ने अपना काम डिस्पर्स कर दिया, अपनी पावर डिस्पर्स कर दी है लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे, तो अब मिडिल लेवल क्या कोशिश करेगा कि यार हमें कोई काम दिया गया है, हमें ट्रस्ट देकर काम दिया गया है, तो हम भी अपना बेस्ट देंगे काम को करने में। मतलब वो लोग इनिशिएटिव लेना पसंद करेंगे, पहल करना। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। तो सबसे पहला फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। वो क्या है गाइज, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट हैं वो पहल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उन्हें लगता है कि यार हमें इतनी सारी अथॉरिटी दी गई है, हम पे ट्रस्ट करके दी गई है, तो हम इस ट्रस्ट पे खरा उतरेंगे बिल्कुल। सेकंड है गाइस, डेवलप मैनेजेरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। के देखिए, टॉप लेवल ने अपना काम किसको दिया है, अपनी पार किसको दी है, मिडिल को और थोड़ी लोअर को। तो फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर में मिडिल को टॉप पे आना है, लोअर को मिडिल पे जाना है। तो विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर मैनेजर तैयार करती है, क्योंकि मिडिल वाले टॉप का काम करते हैं और लोअर वाले मिडिल का काम करते हैं। इसका मतलब फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार किए जा सकते हैं। तो हमने 2 फायदे पढ़ लिए डिसेंट्रलाइजेशन के। सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, और दूसरा, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तीसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को बांट देना एट एवरी लेवल। मतलब अब टॉप लेवल मिडिल के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा और मिडिल लोअर के काम में दखल अंदाजी नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब फटाफट से डिसीजन लिए जा सकते हैं। भाई पहले कोई काम था, मिडिल वाला पूछने जाता टॉप से, सर ये कर दूं क्या, लोअर पूछने आता मिडिल से, सर ये कर दूं क्या, कितना टाइम वेस्ट होता। अब उन्होंने क्या कह दिया, अपने डिसीजन अपने आप लो, आपको पावर दे दी गई है, अपने डिसीजन खुद लो, तो फटाफट से डिसीजन लिए जा सकते हैं।
क्विक डिसीजन मेकिंग। तो 3 फायदे पढ़ लिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन के। सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। दूसरा, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तीसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई देखिए, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसके पास कितना सारा काम होता है, कितना बर्डन होता है। तो अपने काम को डिसेंट्रलाइज करके, अपना थोड़ा काम बांट के उनको क्या मिल सकता है, उनको सुकून मिल सकता है। तो एक फायदा होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ी राहत की सांस मिलती है क्योंकि उन्होंने अपना काम मिडिल पे और लोअर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, फिफ्थ है गाइस, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। बिल्कुल सेम वही पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ के। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। कैसे होती है बच्चों? फिर वही बात कि उन्होंने अपना काम बांट दिया, तो एक बंदा सिर्फ एक काम करेगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसी प्रॉफिट को इस्तेमाल किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। ओके, लास्ट है गाइस, बेटर कंट्रोल। देखिए सोचिए, अगर सारा काम टॉप लेवल करती, बट टॉप लेवल का मेन काम होता है कंट्रोल बना के रखना अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। अगर सारा का सारा काम वो लोग करते तो फिर मिडिल और लोअर पे कंट्रोल कौन बना के रखता? वो तो लोग मजे मारते। अब उन्होंने क्या करा, रूटीन काम में बिजी कर दिया मिडिल को और लोअर को, ताकि वो उनके ऊपर वॉच कर सके, कंट्रोल बना के रख सकें। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा होता है बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन की मदद से टॉप लेवल कंट्रोल बना के रख सकता है मिडिल और लोअर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपना आधा काम उनके साथ बांट दिया है। तो गाइज, हमने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का रिलेशन भी पढ़ लिया, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ लिया, हमने इनके फायदे भी पढ़ लिए, और हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। ओके, तो गाइज हमारी आज की क्लास भी यहीं ख़त्म हो जाती है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में।